जब मन में उत्साह आता है तो बिना पर्व और तिथियों के भी उत्सव हो जाता है। मुक्तागिरी से मेरा परिचय और लगाव इसलिए भी है कि गुरुवर के चरणों में, संग में प्रवेश पाने का अवसर मुझे इसी सिद्ध क्षेत्र पर सन 1980 के चातुर्मास में मिला। वैसे देखा जाए तो मेरी संस्कारों की दीक्षा अर्थात ब्रह्मचारी बनने की दीक्षा इसी मुक्तागिरी में हुई। मेरा प्रथम केसलुंच ब्रह्मचारी अवस्था का इसी मुक्तागिरी में हुआ। रक्षाबंधन की शुभ तिथि में मेरी ड्रेस परिवर्तित हुई और दशलक्षण महापर्व के तप धर्म पर मेरा केसलुंच संपन्न हुआ। ये सब ब्रह्मचारी अवस्था सन 1980 की बात है। 80 से लेकर के आज सन 2026 तक की संयम की लंबी यात्रा मैंने तय की। मेरे जीवन में सिद्ध क्षेत्रों में 3 सिद्ध क्षेत्रों का बड़ा महत्व रहा है। पहला मुक्तागिरी, दूसरा नैनागिर। नैनागिर में भी पारसनाथ भगवान है, पारसनाथ जी का समोसरण आया था। मुक्तागिरी में मूलनायक पहाड़ पर्वत पर पारसनाथ भगवान है। नैनागिर के 81 और 82 के 2 चातुर्मास संपन्न हुए। शिक्षण और साधना हमारी वहां पर आगे बढ़ी और फिर जब सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आगे बढ़े तो तीर्थराज सम्मेद शिखर में 10 फरवरी 1983 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि की तिथि में हम 7 ब्रह्मचारी भाइयों को एलक दीक्षा प्रदान की थी गुरुवर ने। और सम्मेद शिखर पारसनाथ की जय जयकार से गुंजायमान होता है। सांवलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी, तो वहाँ भी पारसनाथ भगवान। और ईसरी में चातुर्मास होने से उदासीन आश्रम के मंदिर के मूल नायक पारसनाथ, बचपन से भी मंदिर में जिन भगवान के दर्शन किए, मंदिर के मूल नायक भी पारसनाथ ही रहे। ऐसी मेरी धर्म यात्रा आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। गुरुवर आचार्य श्री की कृपा निरंतर बरसती गई, बरसती गई, बरसती गई। मुझे अपने गृह त्याग करने के बाद संयम के जीवन काल में न तो कहीं रुकावट का एहसास हुआ और न कभी थकावट का एहसास हुआ। गुरुवर का स्नेह है, गुरुवर के भावों की ऊर्जा जो पहली नजर में मैंने प्राप्त की थी, वह गुरुवर की समाधि के पहले पहले तक अंतिम समय में भी उन नजरों से हमने वही मुस्कान, वही स्नेह और वही ऊर्जा प्राप्त की। प्रथम और आखिरी बात तो मैंने बताई, लेकिन इतने बड़े संयमी जीवन के काल में मेरा कोई दिन नहीं निकला, मेरा कोई बरस नहीं निकला, जबकि आचार्य श्री की स्मृति करते हुए मुझे उनकी कृपा का एहसास ना हुआ हो। भले ही दूर दूर विहार किया, भले ही बरसों बरसों तक उनके चरणों में नहीं पहुंच पाए,
लेकिन गुरुवर का अपनापन, गुरुवर की आत्मीयता जो प्रारंभिक समय से मैंने प्राप्त की थी, उसमें कभी कमी नहीं आई। और कमी न आने का कारण यह था कि मैं सदैव गुरुवर की नजर में रहा, गुरुवर की नजरों में रहा, गुरुवर की आज्ञा में रहा। गुरुवर का आदेश तो बहुत आगे की बात है, अगर उनके भाव भी प्रकट हो गए तो उसे प्राणपन से पूरा किया। यही हमारा समर्पण गुरुवर की कृपा बरसाने वाला रहा। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में आचार्य पर्वत समय सागर जी महाराज ने 22 साधकों के लिए निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान की। वो सभी साधक मूलतः गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से क्षुल्लक अवस्था के संस्कार प्राप्त किए थे और उन क्षुल्लकों को यथा समय आचार्य प्रवर समय सागर जी ने एलक बनाया। कुछ क्षुल्लक अवस्था में ही रहे। ऐसे उन सभी एलक और क्षुल्लक जियों को शुभ तिथि शुभ बेला में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान की गई। हमारे गुरुवर आचार्य श्री के जीवन काल में ऐसा सुना जाता है कि सिरपुर महाराष्ट्र में अंतरिक्ष पारसनाथ सिरपुर में जब वो चातुर्मास कर रहे थे, उस समय उन्होंने क्षुल्लक दीक्षाएं दी थीं। तो 22 क्षुल्लक दीक्षाएं दी थी, ऐसा मैंने सुना। गुरुवर ने अपने जीवन काल के अंतिम समयों में 22 क्षुल्लक दीक्षा दी और हमारे आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज ने जब मुनि दीक्षा देने का मन बनाया तो 22 मुनि दीक्षा देकर के उन्होंने शुभारंभ श्री गणेश कर दिया। प्रातःकालीन बेला में ध्वजारोहण संपन्न हुआ और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य दानवीर श्रावक श्रेष्ठी स्वाध्यायी परिवार श्री प्रशांत जी मुंबई वालों को प्राप्त हुआ। प्रशांत जी मुंबई वालों का परिवार एक ऐसा निष्प्रह और मुनि भक्त परिवार है जो स्वाध्याय संपन्न है और दान संपन्न भी है। बड़े विनम्र हैं वो। शिखर जी में जब वो आए थे और उन्होंने चरण छतरी मंदिर का शिलान्यास किया था, पूरा परिवार था उनका, बड़े विनम्र भावों से उन्होंने अपनी बात रखी थी। और ध्यान से सुनो, सम्मेद शिखर से लेकर के पंच तीर्थों की यात्रा और गया, बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद तक की 7 पिच्छीधारियों की और विशाल आरिका संघ लगभग 45-47 आरिकाएं और अनेक त्यागी व्रती, इन सभी के आहार विहार में इस परिवार का बड़ा पुण्यार्जन रहा है। कितनी बड़ी बात है भाई।
बहुत बड़ी बात है। परिवार ने बड़ी उदारता का परिचय देकर के इस सौभाग्य को प्राप्त किया। हम लोगों ने उनसे कहा नहीं, उन्हें बुलाया भी नहीं गया, पर जैसे ही सम्मेद शिखर में उन्हें एक ज्ञात हुआ कि संग शिखर जी से विहार करेगा, पंच तीर्थों की वंदना करेगा, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों की वंदना करेगा, तो उन्हें मालूम था कि इस प्रदेश में समाज कम है, बिना श्रावक श्राविकाओं की व्यवस्था के संघ के विहार नहीं हो सकते हैं। उनका निवेदन हम सभी ने आशीर्वाद दिया और इतना बड़ा पुण्यार्जन इस परिवार ने किया, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। ऐसे प्रशांत जी मुंबई परिवार ने ध्वजारोहण संपन्न किया। मध्याह्न बेला में आचार्य श्री मंच पर मंचासीन होते हैं। बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी विनय भैया उपस्थित जन समुदाय को सूचनाएं देते हैं, कार्यक्रम की जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और ये विनय भैया हमारे ऐसे भैया हैं जो गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समय से मंच और मंची सारी प्रतिष्ठाओं को संपन्न कराते आ रहे हैं। हमारे बहुत स्नेही हैं, चहेते हैं, और हमारे सानिध्य में भी उन्होंने अनेक पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं, गजरत महोत्सव संपन्न कराए। ऐसे विनय भैया का लंबा काल साधना में बीत गया है, गुरुवर के लिए वो समर्पित रहे, और अभी वर्तमान में आचार्य समय सागर जी के विशाल संघ और संपूर्ण संघ के लिए वो समर्पित हैं। बहुत निर्दोष तरीके से विधि विधान पूजा पाठ कराते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में सारा मार्गदर्शन दिया। मुनिवर प्रशस्त सागर जी महाराज ने अपना भावभीना उद्बोधन दिया। मल्ली सागर जी महाराज चुस्त और दुरुस्त तरीके से कार्यक्रम की संयोजना कर रहे थे, जो मैंने आंखों से देखा। एक एक कार्य पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। ये दोनों मुनिवर भी हमारे बहुत स्नेही हैं। आचार्य प्रवर समय सागर जी की मुस्कान मुझे अपने जीवन काल में निरंतर मिलती रही है। उनका स्नेह मैंने बहुत पाया, और उसी स्नेह की डोर से बंधा हुआ मैं आज भी उनके प्रति समर्पित हूं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हूं। दीप प्रज्वलन के अवसर पर अपार जन समुदाय के मध्य उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों की चर्चा आती है, तो जिनके नाम घोषित हुए और वहां पर जो समाज श्रेष्ठी उपस्थित थे, उनकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी कोयलावाला परिवार बिलासपुर, श्रीमान दानवीर उद्योगपति अशोक जी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ राजस्थान। इसी के साथ वहां पर और भी महानुभाव विशेष रूप से उपस्थित थे। श्रीमान उद्योगपति दानवीर प्रभात जी, श्रीमती इंदु जी मुंबई, सुधीर जी
कागजी परिवार दिल्ली, चमनलाल जी परिवार दिल्ली, कब्बीस जी सीए, राजा भैया सूरत, इन सभी महानुभावों की उपस्थिति अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी और छत्तीसगढ़ के चहेते समाज गौरव श्रीमान विनोद जी बड़जात्या रायपुर उपस्थित थे। अनेक श्रावक श्रेष्ठी और श्रीमंत भी वहां पर उपस्थित थे। दयोदय महासंघ के सचिव राकेश जी अशोकनगर, अजय जी धनगसिया अजमेर आदि आदि सभी महानुभाव आचार्य प्रवर का आशीर्वाद लेकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। ये एक ऐसा अवसर था कि जब अपार जन समुदाय तो अपनी अनुमोदना करने के लिए उपस्थित था ही, गुरुवर के अनन्य भक्त अनेक श्रावक श्रेष्ठी बंधु भी वहां पर उपस्थित थे। अशोक जी पाटनी और सुशीला जी पाटनी बड़े भाव लेकर के सिद्ध क्षेत्र पर उपस्थित हुए। स्वाध्यायी श्राविका, संयमी श्राविका श्रीमती सुशीला पाटनी तो अनेक दिन से वहां चौका भी लगा रही थीं और अनेक त्यागी वृत्तियों के साथ, दीक्षार्थियों के साथ उन्हें पड़गाहन करने का सुअवसर सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हमारे संघ के वरिष्ठ और हमारे छोटे अनुज भ्राता सभी जन अपने अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए आचार्य महाराज के इस कार्य की अनुशंसा कर रहे थे।